8th class students. I am going to teach you the subject history. As you know, it is one-way communication due to the actors or due to the situation or due to the problems. We are going to communicate on one side. There is lockdown, there is a ban on gathering, and the safe thing is in this situation is to stay at home and be safe, be healthy, read, write, and enjoy at your home. Don't go out till we will fight, till we can win the battle against the coronavirus. Today I am going to teach you the history topic. The topic we are going to discuss is the rebellions of 1857, rebellion of 1857, or we can say it is revolt of 1857, or it is also known as First War of Independence. First War of Independence. Dear students, as you all are aware about the situation of India in 1857, our country was dominated by British, by the foreign rulers. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, अंग्रेज़ यहाँ पर गालिब हो गए थे, अंग्रेज़ों की पॉलिसियों से यहाँ पर बहुत कुछ असरात पड़े, यहाँ का हर एक तबका मुतासर हुआ था। अपनी मनमानी करने के लिए उन्होंने ऐसे कानून लागू किए जिससे यहाँ के आम आदमी से लेकर बादशाहों तक लोग जुल्म और सितम के शिकार हो गए। इस जुल्म और सितम के खिलाफ जब लोग बर्दाश्त या उनका जो वो तो सिस्टमा था बर्दाश्त करने का वो ख़त्म हो गया तो लोग सड़कों पर आ गए। इस तरह से एक अपराइजिंग शुरू हो गई यहाँ 1857 में, जिसे रिबेलियन ऑफ 1857 कहते हैं और रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं। टुडे इट इज़ आवर टॉपिक एंड आई विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। फर्स्ट आई विल टेल यू what are the causes by which the uprising starts. I am going to give you some pointers by which this uprising of 1857 starts. The first thing, or there are so many causes by which the revolt erupts. जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने कुछ ऐसे कानून यहाँ पर बनाए थे जिससे यहाँ के लोग, यहाँ के बादशाह, यहाँ के जो मलिकाएँ थी, लैंडलॉर्ड्स थे, ट्राइबल्स थे, सोल्जर्स थे, आम तबका था, सब मुतासर हो गए थे। उन पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उनकी पॉलिसीज थी, they policies of affected the kings of India, the queens of India, the landlords of India, the soldiers, and the common people of India. All these classes were affected by their policies. The policies of also here they are interested. There are these policies, the policies of East India Company. The policies also harm, or we can harm the interests, or harm their interests, their honor, the interest, the honor against, or we can say we go to there, or we can say that the things go to
अगेंस्ट दियर सेंटिमेंट्स, उनके जो जज्बात थे उन जज्बात के खिलाफ ये पॉलिसियाँ थी। द नेक्स्ट थिंग विच is the cause of uprising is the annexation by the East India Company. The annexation by East India Company. East India Company ने जो annexation की, जाबराना कब्जा किया यहाँ पर, यहाँ की हुकूमत पर, ये भी एक वजह था इस अपराइजिंग का। The Indian rulers lost that. Next point is the Indian rulers lost their authority, honor, the freedom of rulers, their authority. जो उनकी वो अथॉरिटी थी वो ख़त्म हो गई, जो उनका ऑनर था वो ख़त्म हो गया था। देयर फ्रीडम, उनकी जो आज़ादी थी वो महदूद कर दी गई। ये भी एक वजह था जिससे कि यहाँ ये अपराइजिंग शुरू हो गई। जो उनके पास वो फौजी थे, उनके पास जो सिपाही थी, द आर्मर्ड फोर्सेस वर बैनर्ड, वेयर आर्मर्ड forces were bannered, or we can say disarmed or disarmed। इस तरह से उनका जो सिपाही थे, उनकी जो फौज थी, उनके जो गार्ड रखवाली करते थे, उन सब को डिसआर्म किया गया, उन सब पर बैन कर दी गई। That is all the snatching heavy power of from their नवाब। इसके अलावा जो यहाँ पर एक तबका था नवाब या सूबेदार, जिनको besides these the power of Nawabs were also snatched, इस तरह से बहुत सारे ऐसे वजूहात है जिससे कि अपराइजिंग शुरू हो गई। इसी तरह यहाँ पर जो हियरिंग सिस्टम था, अडॉप्टेड सिस्टम था, जिसके पास कोई औलाद नहीं होती थी, जिसके पास कोई अपना औलाद नहीं होता था, वो किसी को अडॉप्ट करता था। इस तरह से अंग्रेज़ों ने ये कानून भी यहाँ ख़त्म कर दिया कि अगर किसी के किसी बादशाह के किसी क्वीन के कोई अडॉप्टेड है, कोई हियरिंग है, तो उसके बाद उसके मरने के बाद उसके हियरिंग को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको बादशाह नहीं बनाया जाएगा। इसी तरह एक वाक़ा आ गया, रानी लक्ष्मीबाई झांसी चाहती थी कि उसका जो अडॉप्टेड था उसको उसके हस्बैंड के मरने के बाद हुकूमत पर बिठाया जाए, जिसके लिए अंग्रेज़ हुकूमत ने एक कानून बनाया और उसको। इसी तरह यह एक और वजह हो गई बहादुर शाह जफ़र, जो मुग़ल सुल्तानत का लास्ट किंग माना जाता था। एक मेमोरेंडम बनाया गया डलहौजी के ज़माने में, जिसमें ये लिखा गया कि बहादुर शाह जफ़र के बाद किसी को भी मुग़ल किंग नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह से अब इस ख़ानदान में से अगर कोई होगा तो उसे प्रिंस के नाम से जाना जाएगा। एक और हुक्मनामा अंग्रेज़ कंपनी की तरफ से आया कि बहादुर शाह जफ़र के मरने के बाद उसकी फैमिली को लाल किले से, रेड फोर्ट से निकाल कर दिल्ली के किसी और जगह मुंतकिल कर दी जाए और रेड फोर्ट को अलग कर दिया जाए। ये कुछ ऐसे वजूहात थे जो कि यहाँ के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो गई, तो एक अपराइजिंग शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ये अपराइजिंग फैल गई, फैलते फैलते ये सारे हिंदुस्तान में। तो जो ये अपराइजिंग थी ये 1857 में शुरू हो गई मेरठ में। 10 मई 1857 में ये मेरठ से शुरू हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारे हिंदुस्तान में फैल गई।